जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये मॉड्यूल क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको एकदम एग्जाम्पल समझाते हैं। थ्योरी वाला पार्ट हम आपको दे देंगे क्या है नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको स्टार्ट करने के बाद हम चीज़ों को समझा रहे हैं उसको वैसे ही समझिएगा। एक न्यू एडिटर यहाँ पे हम न्यू फाइल ले लिए और यहाँ पे पहले क्या करते थे कि एक ही एडिटर आपका होता था और उसी में आप काम करते थे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ए नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें हम अगर 10 रख दिए मान लो, तो आप इसी में लिए और इसी में आप कुछ भी काम अगर करना चाहते तो एक ही एडिटर लेते थे और उसी में सारा काम करते थे, था ना अभी तक। जैसे मान लो ए में 10 रखे हुए हैं और इसका प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं, इसको रन करवाने से पहले सेव कर लेना होगा। तो सेव कर देते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं कोई भी नाम से, है ना। कोई भी नाम से हम सेव कर देते हैं। जैसे हम इसका नाम रख दिए, जैसे student.py, हम किस नाम से सेव कर दिए, student.py नाम से सेव कर दें। थोड़ा जूम कर देना ताकि आप लोग देख लीजिएगा। student.py नाम से हम इसको सेव कर दिए, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं कि जैसे अभी तक आप ऐसा करते थे कि अगर हम लोग इसको रन करवाएं तो देखिए ये तो रन करेगा, चलो जो वैल्यू है वो हम लोग का आ गया। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि अभी तक आप क्या करते थे कि आप एक ही एडिटर में काम करते थे, मतलब जो भी काम है सारा चीज़ एक ही में, है ना। समझ रहे हो बात को। तो अब हम लोग इसको ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो काम को कुछ अलग हिसाब से करते हैं। अलग हिसाब से करने का मतलब क्या हुआ कि हम अलग अलग मॉड्यूल बना लेंगे। ऐसा समझो जैसे आपका स्कूल बैग होता है, जो बैग लेके कैरी बैग आप करते हैं, तो उसमें देखो अलग अलग बना हुआ रहता है ना, एक में पेन रखने के लिए, एक में वाटर बोतल रखने के लिए, जैसे वो बना हुआ रहता है। तो ठीक वैसे ही है। अभी हम लोग क्या करते थे अभी तक कि एक ही एडिटर रहता था और उसी में हम अपना कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। मान लो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएं जिसमें आप कुछ भी काम कर सकते थे। अब हम लोग ऐसा नहीं करें। हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे डिसाइड किए हैं इसको हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करें, हम एक नया एडिटर लें, ठीक है। हम क्या करें, हम एक नया एडिटर लें, न्यू फाइल लें और हम उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखें। हम उसका वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखें। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से कि एक नया एडिटर लिए और वैल्यू मेरा इस वाले में रहेगा। ध्यान समझिएगा, वैल्यू मेरा इस वाले में रहेगा, ठीक है। और उसका यूज हम यहाँ जो स्टूडेंट वाला फाइल बनाया उसमें यूज करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, है ना। जैसे इसका नाम हम कुछ दे देते हैं कि ये क्या है, मेरा मेन वाला एरिया है जहाँ पे हम डाटा का कॉलिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट नाम से सेव कर दिए हैं इसको। हम क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि हम ए वाला डाटा हम यहाँ पे कॉलिंग करना चाह रहे हैं। ये कमेंट्स लाइन में है तो समझ ही जाएंगे। ए वाला जो वैल्यू है उसको कॉलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ए रखा कहाँ हुआ है, ए रखा हुआ है मेरा दूसरे जगह रखा हुआ है, दूसरे जगह रखा हुआ है। मान लो एक नया एडिटर है, इसमें मान लो ए का वैल्यू रखा हुआ है, कुछ भी चीज़ हम इसमें रख दिए और इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं कोई भी नाम से और इसका कोई नाम हम दे देते हैं। सपोज इसका नाम हम रख देते हैं nips.py। ध्यान रखिएगा इसका नाम हम क्या रखे हैं, nips.py। ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या रखे हैं, nips.py। अब अच्छे से समझिएगा, देखो आपके पास अब दो एडिटर हो गया है। एक में है nips.py। थोड़ा सा अगर हम आपको बाद में समझने में दिक्कत होगा तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि भाई ये कौन सा फाइल है, nips.py, है ना। ये एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली ये मेरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल है मतलब क्या, उसमें सारा चीज़ मेरा रखा हुआ रहेगा एक एडिटर में और इसका कॉलिंग हम कहाँ पे करना चाहेंगे, है ना। ये तो मेरा पूरा सेव है अच्छे से। nips.py फाइल है, उसमें हम ए नाम का एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें 10 रख दिए। अब हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे कॉलिंग करना चाह रहे हैं। तो कैसे यहाँ पे कॉलिंग होगा, तो क्या इसका डायरेक्ट कॉलिंग यहाँ पे ऐसे कर देंगे ए नया एडिटर में, नहीं। तो इसको तो पहचान में ही नहीं आएगा कि ए का वैल्यू कौन से मॉड्यूल से लाना है। तो मॉड्यूल को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो कीवर्ड है इंपोर्ट, और किसको लाओ, तो निप्स वाले को लाओ। चीज़ों को धीरे धीरे समझिएगा। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इंपोर्ट निप्स, यानी कि निप्स नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ है और उसको शामिल कर लो और वहाँ से ए का वैल्यू डिस्प्ले करो। तो ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। मान लो कि निप्स वाले में ए में रखा हुआ है तो ये डायरेक्ट आप करिएगा नहीं आएगा। आपको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि निप्स वाले मॉड्यूल में से ए वाले वेरिएबल को लाओ, प्रिंट करो निप्स वाले में से
निप्स वाले मॉड्यूल में से जो ए नाम का वेरिएबल होगा उसका वैल्यू प्रिंट करो। सीधा प्रिंट वाले लाइन में लिखा हुआ। अब इसको रन कराइए। देखिए समझिएगा, ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है और उसका कॉलिंग यहाँ दूसरे एडिटर में कॉलिंग कर रहे हैं। बस किस लाइन का कमाल है, वो जो इंपोर्ट निप्स लिख दिए हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए हैं, बस इसके चलते। बस यही कहानी है। आप इसको जैसे ही रन कराएंगे, है ना, जैसे ही आप इसको रन कराते हैं, यार माउस चलो मैं जल्दी जैसे ही रन करवाते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आउटपुट हम लोग का आ गया। कैसे 10 आ गया, समझ गए होंगे। तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्रामिंग के टर्म से कि होने वाला क्या है, क्या होने वाला है, ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक एडिटर में मेरा सारा चीज़ रहेगा और उसका कॉलिंग हम दूसरे जगह रखेंगे। बाद में हम कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मान लीजिए कि मेरा 5-6 मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब अलग अलग, जैसे हम लोग का जींस में अलग अलग पैकेट होता है ना, कोई मोबाइल रखने के लिए, कोई पैसा रखने के लिए, कोई पर्स रखने के लिए, अलग अलग। तो उसी तरीके से जैसे आपका स्कूल बैग में अलग अलग जगह बना हुआ रहता है, कोई में वाटर बोतल रखने के लिए, कोई में पेन रखने के लिए, कोई में किताब रखने के लिए, इस तरीके से चीज़ों को समझने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं और उसका हम यहाँ पे मेन फाइल में हम उसका कॉलिंग कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाएं कि कंसेप्ट क्या था, यानी कि इस तरह से चीज़ रहेंगे। मेन चीज़ में हम लाएंगे, हो सकता है अभी एक जगह से मंगा रहे हैं, हो सकता है मेरा बहुत, जैसे अभी निप्स वाला फाइल है, हो सकता है GLA वाला फाइल रहे, जैक वाला फाइल है, बहुत जगहों से डाटा को मंगा सकते हैं। तो उसको चीज़ों को करके धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल में हम लोग सीखते हैं कि मान लो कि एक फंक्शन बना दिया जाए, मान लो कि एक फंक्शन बना दिया जाए सो नाम का, ठीक है, मान लो कि एक सो नाम का फंक्शन बना दिया जाए, थोड़ा सा नीचे ही बना देते हैं। और सो नाम का एक फंक्शन बना दिया गया और इसमें बिना आर्गूमेंट का ही रखते हैं, बिना आर्गूमेंट का ही रखते हैं और इसमें एक छोटा सा मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं, छोटा सा एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। लिख देते हैं इसमें कि मॉड्यूल टेस्टिंग, क्या नाम दे दिए हम इसका, मॉड्यूल टेस्टिंग। एक सो नाम का फंक्शन बनाए और इसका नाम दे दिए हम लोग मॉड्यूल टेस्टिंग। कुछ भी बदलाव करेंगे इसमें, कुछ भी बदलाव करेंगे इसमें, तो तुरंत से फिर हम लोग को सेव कर लेना होगा। जैसे ही कुछ भी बदलाव करेंगे सेव, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो दिक्कत होगा, ठीक है। मॉड्यूल टेस्टिंग, सो नाम का एक फंक्शन बना हुआ है और ये चीज़, अब उसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलिंग कर लें। तो यहाँ पे कॉलिंग करना होगा तो क्या करना होगा, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि भाई जो निप्स मॉड्यूल से लाना है तो निप्स में से किसको उठा के ले लाओ, सो वाले को ले लाओ, ठीक है। अब समझिए इससे तो क्या होगा, इस वाले से तो आपका ए का वैल्यू जो 10 है वो 10 छप जाएगा और इस वाले सो से क्या होगा कि ये जो आपका जब सो वाले में आएगा तो मैसेज देगा मॉड्यूल टेस्टिंग। तो चलिए इसको अगर हम लोग लिख लिए हैं तो इसको रन कराएंगे तो फिर तो ये सेव के लिए मांगेगा ही। चलो ठीक है। जैसे ही अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं, जैसे इसको हम लोग रन करवाएं, देखिए थोड़ा लेट लग रहा है, क्या क्या खुल गया, बहुत सारा चीज़ खुला है क्या। तो इस तरह से हम लोग का आया, देखिए 10 और यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, मॉड्यूल टेस्टिंग। उम्मीद है बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या कहानी होने वाला है कि ये जो 10 आया और ये जो मॉड्यूल टेस्टिंग आया, कैसे कैसे आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे कैसे आ रहा है। तो इस वाले से जो मेरा 10 आ रहा था, जो हम कॉलिंग किए हुए, इससे मेरा 10 आ रहा है और इस वाले से मेरा क्या आ रहा था, मॉड्यूल टेस्टिंग। जो हम मैसेज लिखे हुए थे वो मैसेज आ रहा था। इसकी जगह पे कोई भी हम काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगी कैसे करना है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो कि इसमें एक आध और फंक्शन बना हुआ है, हो सकता है कि एक आध और फंक्शन बना हुआ है, एक और डिफाइन कर दी। मान लो सम नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल रखा हुआ है, कितने भी रख सकते हैं, मान लो 2 ही वेरिएबल रखा हुआ है और यहाँ पे हम बोले कि भाई क्या रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न कर देना, हम बोल देना कि सीधा a+b करके रिटर्न कर देना। ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ तक कर दिए। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको जो भी बदलाव किए तो इसमें हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा जो भी बदलाव किए कि भाई एक सम नाम का फंक्शन ना है, ए भी यहाँ पे इस तरह से। तो अगर हम उसकी कॉलिंग को अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो कैसे होता, उसकी कॉलिंग को अगर यहाँ पे इस तरह से, ये 2 लाइन तो क्लियर है आप लोगों को कि क्या आने वाला है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आएगा 10 लिखेगा, मॉड्यूल टेस्टिंग लिखे और उसके नीचे अगर हम इस फंक्शन का कॉलिंग करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा उसी तरीके से कि निप्स डॉट कौन फंक्शन को, तो सम वाले को, और यहाँ से वैल्यू दे दें। जैसे एक वैल्यू हम 5 दे दिए और एक 7 दे दिए। अब हम लोग कॉलिंग करते हैं कि निप्स वाले से, यहाँ निप्स तो मॉड्यूल का नाम हो गया और निप्स मॉड्यूल में कॉलिंग करो सम वाले फंक्शन को। क्या वैल्यू, 2 पैरामीटर है तो 5 सीधे जो उठेगा, 5 जो उठेगा सीधे ए के पास जाएगा और 7 जो उठेगा सीधे बी के पास जाएगा, है ना। ये जो 5 उठेगा सीधे ए के पास जाएगा और 7 जो उठेगा सीधे बी के पास जाएगा और वहाँ से जो a+b करेगा, आप समझिए, वहाँ से जो a+b करेगा, a+b करके जो रिटर्निंग देगा, तो आप ऐसा करिए कि इस लाइन को ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट या तो आप इसको प्रिंट वाले लाइन में लिखिए, या तो डायरेक्ट प्रिंट वाले लाइन में आप इसको लिखिए,
कि भाई वहाँ से आपको क्या होगा कि भाई वहाँ से जो ए प्लस बी करके देगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, या इसका एक दूसरा उपाय भी है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको देखिए, जैसे ही अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो देखिए क्या आया, 10 आया, और फिर ये मॉड्यूल टेस्टिंग क्यों आया समझ रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो 12 आया, वो 12 कैसे आया आप सब लोग समझे कि नहीं समझे। 12 जो आया वो कैसे आया समझ गए होंगे, ये जो 5 और 7 भेजे थे उसके चलते आया। अगर आप चाहते तो ये जो मैटर है, ये जो कॉलिंग वाला जो बात है, इसको आप यहाँ से हटा के आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सपोज एक जेड नाम का वेरिएबल लिए और उसमें हम मतलब कॉलिंग इस तरह से कर रहे हैं, और यहाँ से जो रिटर्निंग आएगा वो जेड में चले जाना, ठीक है ना, क्योंकि आप रिटर्न से बना रहे हैं। तो सीधे आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि जेड में आ जाना, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट जेड। आप दूसरा वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको वही, ताकि आपको अंतर पता चले कि भाई ये मेरा दूसरा वाला वैल्यू है। ये पहले से जो आउटपुट है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मेरा देख रहे हैं यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है, इस एडिटर में क्या किए हैं, बस रिटर्निंग यहाँ से मंगाए हैं। यहाँ से जो रिटर्निंग ए प्लस बी करके देगा, ए प्लस बी कहाँ जाएगा, जेड के पास, कॉलिंग हो रहा है जेड के पास जाएगा। और ये चीज़ अगर हम लोग अब इसको रन करा के देखते हैं, देखिए जैसे ही अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो देखिए क्या आया, इस तरीक़े से मॉड्यूल टेस्टिंग। और यहाँ 22 कैसे है, तो 22 कैसे है आप देखिए, 15 और 7 वैल्यू दिए हैं इसलिए वो 22 आ रहा है, एक 15 है और एक 7 वैल्यू है इसलिए वो 22 आ रहा है। तो उम्मीद है चीज़ों को आप समझ गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। आप अगर और भी अगर काम चाहते हैं कि आप इसको रन टाइम एंट्री कराना और कुछ भी कर सकते थे, वो अलग बात है कि हम यहाँ से वैल्यू भेजेंगे और वहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और भी फंक्शन हम नीचे बना सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग का बस यह सो नाम का फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है, और भी हम कर सकते हैं। अब मेरा समझाने का दूसरा मतलब क्या होगा, अब दूसरा चीज़ समझिए। कुछ लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल लिखने का स्टाइल है, इस तरीके से आप लिख रहे हैं, तो ये ज़्यादातर यही पॉपुलर है, मॉड्यूल का नाम डॉट के साथ आपको एक्सेस करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे हिसाब से लिखेंगे, वो लोग लिखेंगे कि वो लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे वो लोग लिखेंगे कि फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम निप्स वाले मॉड्यूल से, फ्रॉम निप्स इंपोर्ट करो। तो किसको इंपोर्ट करो, कौन कौन जो चीज़ बुलाना है। मान लो वेरिएबल क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है बताइए। ए नाम का वेरिएबल है, सो नाम का फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है। तो आप जिसको जिसको कॉलिंग करना चाहते हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम निप्स, निप्स में से लाओ, इंपोर्ट करो किसको, ए को लाओ, जो आपको जरूरत है। मान लो हम केवल 2 ही लिखते हैं कि ए को लाओ और सो को लाओ। तो फिर जब आप अगर इस तरह से अगर इंपोर्ट करेंगे, अगर आप इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं निप्स, मतलब निप्स में से फ्रॉम निप्स इंपोर्ट करो किसको, नाम पकड़ के आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि किसको किसको लाना है। आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, या तो वेरिएबल का, या तो फंक्शन का, एरे का, क्लास का, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिख दिए तो फिर ये मॉड्यूल का जरूरत ई वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। आप डायरेक्ट सीधा सीधा आप ऐसे यूज कर सकते हैं, सीधा ऐसा, कोई इसका जरूरत फिर इस तरीका से नहीं रहेगा। देखो जब इस तरह से लिख देंगे ना, ध्यान समझना, फ्रॉम निप्स, बस थोड़ा सा वहाँ से जो बदला, अब डायरेक्ट एक बार जैसे इस तरह से लिख देंगे तो फिर क्या होगा, आपको जो डॉट लगाने वाला जो काम कर पड़ता था वो अब जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा वैल्यू रख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा अभी वाला है, 11 और 7 रख देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि करंट वाला आउटपुट है। रन करवाते हैं, देखिए रन मॉड्यूल, तो देखिए समझ गए होंगे, 10 आया मॉड्यूल टेस्टिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल, यानी कि 11 और 7 जो दे रहे हैं ना, उसको वहाँ पे इंट वाले पे नहीं कर पा रहा है। देखिए क्या है दिक्कत उसको, जेड बराबर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सम 11 और 7 दे रहे हैं, तो क्या इसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो वैसे आना नहीं चाहिए। सम वाला है, रिटर्निंग यहाँ पे कर रहा है, तो उसका तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, क्योंकि आप किसको कॉलिंग कर रहे हैं, ए को और सो को, तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही ना। ये जो सम वाला कॉलिंग कर रहे हैं तो इसमें तो प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि आप तो इसका नहीं किए हुए हैं, इसीलिए वो एरर आ रहा था। अभी जो पिछला जो एरर आ रहा था क्यों आ रहा था कि भाई सम वाले को कैसे ले लाइएगा, सम को तो आप बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते कि इसको भी हम वैसे ही लिखें, कोई एरर ना आए, तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता है सम। मतलब ये जो टर्म है, जो नाम यहाँ पे वेरिएबल ए है, सो नाम का फंक्शन है, सम नाम का है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख दिए कि ए नाम का वेरिएबल है, जो का आपको कॉलिंग करना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से करेंगे तो सारा चीज़, तो फिर आपको डॉट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए इस बार कोई परेशानी नहीं होगा,
आराम से हम लोग का काम हो गया 10, मॉड्यूल टेस्टिंग 11 और 7 कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 18। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, बताइएगा हमको जरा, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। डॉट लगाने का झमेला कब पड़ता था, जब आप सीधे सीधे लिखते थे। डॉट लगाने का जरूरत कब पड़ता, जब सीधे सीधे। और इस तरह से अगर लिख दिए कि फ्रॉम निप्स, निप्स में से इंपोर्ट करो, डायरेक्ट नाम अगर पकड़ लिए यहाँ पे, डायरेक्ट नाम पकड़ लिए वेरिएबल का चाहे फंक्शन का चाहे एरे का, तो फिर उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। केवल ए लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ए लिख रहे हैं तो डायरेक्ट ए आ रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है कि ये इसी का है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा लिख दिए हैं उसके चलते। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और या तो आप नाम पकड़ के ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि कुछ लोग इसके बदले स्टार लगा देते हैं। कुछ लोग इसके बदले क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। अगर इसके जगह पे स्टार हम लोग लगा देंगे तब पर भी हम लोग इसको आउटपुट को अगर रन करा के देखें तो इस तरह से हम लोग का आउटपुट आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सारा चीज़ बताएंगे। और भी इसका एक पार्ट 2 बना देंगे। अगर इस वीडियोज़ को करेंगे थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरा डाटा रहे वो डायरेक्ट कोई फंक्शन ना रहे, हो सकता है कि वो क्लास के अंदर रहे। तो वो कैसे होगा, तो उसको पार्ट 2 वाले में बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।